आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि सर जो जीएस पार्ट में 40 नंबर के प्रश्न आते हैं, जीएस में जो 40 नंबर प्रश्न आते हैं उसमें 8 प्रश्न 8 नंबर के ज्योग्राफी के आते हैं और उस ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट 30 हो क्या टॉपिक हो कि जिसको हम पढ़ लें और हमारा काम बन जाए। ठीक, तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाला है। साथियों, आप देख सकते हैं ये मैं तब सिलेबस बनाया था जब बीपीएससी टीआरई 3.0 में एग्ज़ाम तैयारी कर रहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ज्योग्राफी में, तो ये मैं तभी बनाया था। और साथ ही यकीन मानिए इससे मुझे पढ़ने का बहुत फ़ायदा भी हुआ। और जो मेरा टीआरई 3.0 में मेरा चयन भी हुआ टीआरई 3.0 में, और जो मेरी रैंक रही थी 487 मेरी रैंक भी रही, 487 मेरी रैंक रही थी। तो इन्हीं सब के अनुभवों के साथ मैं आप सबके सामने वो सभी 30 टॉपिक ला रहा हूँ। और अंतिम में इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जब ये पढ़े तो उसके बाद क्या शेष बच जाता है और उसको कैसे कंप्लीट करें। साथ ही पिछले वीडियो हमने ये देखा था कि जब हमने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया था ज्योग्राफी, तो हमने ये देखा था कि सभी प्रश्न फैक्ट्स बेस आते थे, यानी जो फैक्ट डाटा बेस होते हैं। बताइए इसकी बॉर्डर की लंबाई क्या है, कौन सी नदी यहाँ से आती है, इसका उद्गम स्थल क्या है, ऐसे करके ही प्रश्न आते हैं। कौन सी खनिज सब ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, इस खनिज का काम क्या होता है। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। इससे जाहिर सी बात होता है कि यदि आप जो है किसी भी कोई भी यदि आपने वनडे एग्जाम तैयारी किया हो, कोई एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी किया हो, या कभी आपने सीटेट तैयारी किया हो, तो जो आपने उसमें एसएसटी पढ़े थे, जिसमें ज्योग्राफी जो पढ़े थे, उसी नोट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, या कोई अच्छी बुक जिसमें जो है विद मैप या विद डायग्राम चीज़ों को उसमें, क्योंकि ज्योग्राफी में डायग्राम मैपिंग बहुत होना ज़रूरी है। अगर उसको आप पढ़े होंगे तो काम उससे बन जाएगा, या किसी दोस्त का नोट्स ले लीजिए तो इससे आपका काम बन जाएगा। चलिए यार सीधे हम टॉपिक पे बात करते हैं कि जो मूल ये टॉपिक है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमको देखने को मिलता है वो क्या है, भारत का ज्योग्राफी का भारत का सामान्य परिचय। अब ये क्या है, इसमें सिंपल से भारत नाम भारत कैसे पड़ा, और उसके जो है ये मान लेते हैं भारत है, इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, उत्तरतम बिंदु क्या है, इधर का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु क्या है, पूर्वोत्तर बिंदु क्या है, इसकी लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई क्या है, इसका एरिया क्या है, पॉपुलेशन क्या है, एशिया में इसका स्थान क्या है। इसको बोलते हैं सामान्य परिचय। तो आप पहला ये पढ़ लीजिए। और विद मैप, हमेशा आप कम से कम इंडियन मैप को बनाना सीख जाइए, और जितने राज्य हैं कहाँ कहाँ पे कौन सी पार्ट शेयरिंग करती है, कितनी लंबाई, इसको बिल्कुल रट जाइए, क्योंकि इससे ही कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा, भारत के पड़ोसी देश। तीसरा, भारत के तटीय राज्य, ये पढ़ लीजिए। चौथा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा। पाँचवा, भौतिक भारत। छठवां, हिमालय पर्वत। सातवां, उत्तर का मैदान। और ऐसे आगे हम पढ़ेंगे तो आठवां हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप समूह, भारत की नदियाँ, गंगा नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियाँ, बहुउद्देशीय परियोजना। ऐसे फिर और आगे हम बढ़ेंगे। भारत के प्रमुख दर्रे, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, मिट्टी, भारत की प्रमुख झील, खनिज। फिर ऐसे और आगे हम बढ़ेंगे। उद्योग, सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ, वायुमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। 24 हो गया। फिर और आगे हम बढ़ेंगे। महाद्वीपीय और महासागर, विश्व के प्रमुख पर्वत एवं पठार, विश्व के पठार व मरुस्थल, प्रमुख झील व जल संधि, ज्वालामुखी, इन सबको पढ़ना है। तो कुल मिला के ये सभी 29 महत्वपूर्ण टॉपिक ये हुआ। और साथ में एक अंतिम आपको ये काम करना है, किसी भी दोस्त के पास यदि एनसीईआरटी बुक हो कंबाइंड, जिसमें एनसीईआरटी वन लाइनर सार आती है, उसमें से ज्योग्राफी वाला सेक्शन का आप फ़ोटो खींच लीजिए और उसका पीडीएफ बना लीजिए और एक बार उसे पढ़ लीजिए। यही आप काम करिए। किसी भी साथी के पास ज्योग्राफी हो या फेसबुक से ढूंढ लीजिए, किसी दोस्त के पास हो, उसको जो है आप एक काम करिए, उसका फ़ोटो खींच लीजिए, या आप बोलेंगे तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और उसका एनसीईआरटी सार वन लाइनर एक बार इसको इस सारा फैक्ट तैयार करने के बाद वो वन लाइनर आप एक बार पढ़ लीजिए, आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। तो ये पूरी प्लान रही। अब जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो 2-3 बातों का आप ध्यान रखें कि आप बेहोशी की हालत मत पढ़िएगा।
आप समझिए इस बात को। बेहोशी हालत का मतलब क्या है कि आप हर चैप्टर के सामने उसका डेट लीजिए कि इस डेट तक हमको ख़त्म करना है। जैसे ये मैंने लिखा था उस सब पढ़ते समय कि इस तारीख तक मुझे ये ख़त्म करना है, इस तारीख तक मुझे ये ख़त्म करना है। जिससे आपके मन में एक प्रेशर रहेगा और आप चीज़ों को जल्दी कर पाएंगे। और इसमें एक सबसे आप अहम गलती ये करते हैं कि जब मान लेते हैं आपने ये पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया, तो जैसे आप ये पढ़ते हैं तो ये वाला भूल जाते हैं, ये पढ़ते हैं तो ये दोनों भूल जाते हैं, ये वाला पढ़ते हैं तो ये भूल जाते हैं, ये वाला पढ़ते हैं, यानी आप पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं। ये सबसे बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। तो फिर अब आपके मन में आए तो सर करें क्या, तो आप करें क्या। मान लेते हैं आपने ये पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया, तो जब आप ये पढ़ने जाएँ तो आपको जो 1 घंटा पूरा टोटल टाइम उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करिए, एक 20 मिनट में और एक 40 मिनट। अगले 20 मिनट में आपको ये पिछला जो चैप्टर है इसको अच्छे से रिवीजन करना है और फिर अगले 40 मिनट में ये फ्रेश वाला चैप्टर पढ़ना है। ऐसे ही फिर आप जब आगे बढ़े ये वाला, तो फिर आपको क्या करना है, ये वाले में आपको फिर ये दोनों चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करना है और फिर ये आपको जो है क्या करना है, ये आपको 40 मिनट में रिवीजन करना है। इस तरीके से जब आप ये आ जाए तो फिर ये 40 मिनट आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है, और ये 20 मिनट में ये रिवीजन करना है। आप इस तरीके से देखेंगे 7 दिन में मान लेते हैं आपने 7 चैप्टर यहाँ पहुँच गए, 7 दिन में आपने 7 चैप्टर पहुँच गया। अब आप देखेंगे ये जो 7 चैप्टर हैं ये आपने 7 बार रिवीजन कर लिया। कितनी बार? 7 बार रिवीजन कर लिया। और इस तरीके से आप ये देखेंगे एक दिन कि जब कोई चीज़ आप 7 बार पढ़ लेते हैं जल्दी भूलेंगे नहीं। फिर आपको अब यहाँ अगले 7 में आ जाना है और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर इसी तरीके से आपने ये पढ़ा फिर ये रिवीजन करना है। इस तरीके से ये भी 7 बार हो गया और इस तरीके से आप देखेंगे आपका कुछ भी ज्योग्राफी आप फिर भूलते नहीं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कोई भी नोट्स बनाने, पढ़ने, समझने में। दूसरी सबसे ज़रूरी, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़े तो आप इंडियन मैप, ज़रूरी नहीं बड़ा सा हो आपके दीवार में चिपका हो, एक छोटा सा मैप जिसमें सारी चीज़ें, सारी नदियाँ, सारी सब कुछ लिखा हो, या उसको या फिर आप खुद जो है एक डाउनलोड कर लीजिए कलर में और एक निकलवा लीजिए दुकान पे, 5-6 रुपया लगेगा कलर में। तो ये आप इंडियन मैप ज़रूर ले लीजिए और एक वर्ल्ड मैप ले लीजिए, तभी आपका जो है चीज़ें समझ में आएंगी और ज़्यादा दिन तक दिमाग में छपे रहेंगी। तो ये पूरी आज की स्ट्रेटजी रही है। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, 29 ये और एक एनसीईआरटी वन लाइनर, यही 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेटजी पूरी रही। आपको ये वीडियो कैसे लगा? और हाँ, एक सबसे ज़रूरी रिक्वेस्ट है कि साथियों आप जो है से ये हमारा हाथ जोड़कर गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने वाले इतने ढेर सारे होते हैं, सब्सक्राइब करने वाले कोई नहीं होते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम भी क्या हो, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिले और हमको भी फिर वीडियो बनाने में थोड़ा सा हमको भी मेरी भी थोड़ा हिम्मत बढ़े, हम भी फिर और आपसे जो है सारी चीज़ें जो है आपको सारे कंटेंट वगैरह अच्छा जो है और फैक्ट पूरा ऑथेंटिक अवेलेबल करा सके। एक जाते जाते आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और वहाँ पे जो है लिंक मैंने दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी आपका संशय हो, जो भी आपको पीडीएफ वगैरह हैं, सारी पीडीएफ मैंने पूरे क्या कहते हैं पीवाईक्यू मैंने टीआरई की पूरे पीवाईक्यू हर इस सब्जेक्ट टीईटी, पीजीटी, पीआरटी सभी कम से कम 50-60 मैंने पीवाईक्यू डाल रखा है। सारे मैंने कंटेंट वहाँ पे डाल रखा है, सारे सब्जेक्ट वहाँ पे सारे मैंने ग्रुप को ओपन कर रखा है। आप वहाँ पे जाइए, अपना विचार विमर्श जो भी हो, अपना डाउट वगैरह वो सभी अपना क्लियर करिए। तो ये वीडियो यहीं रखते हैं। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।